वेलकम बैक टू विद्या महल। दिस इज वर्मा और आज की वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2। 4.2 को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में आपको करना है क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सबके रूट्स निकालने हैं। करना क्या पड़ेगा भाई? फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद रूट्स निकल जाएगा। कैसे करेंगे ध्यान से बोर्ड पे देखते रहना। हमको करना क्या है? बस इस 10 का फैक्टर करना है। ठीक है, 10 का फैक्टर करना है। दो नंबर ढूंढना है ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पर 10 है और मल्टीप्लाई करने पर 10 है और प्लस माइनस करने पर कितना है? 3 है। तो 10 का फैक्टर करेंगे 2 5 आता है, तो 5 2 से कितना होता है? 10 और 5 में से 2 को माइनस करके कितना आएगा? 3 आएगा। यानी ये 3 को हमको जो है ब्रेक करके लिखना है। कैसे? इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 ना। अरे 5 2 जा 10 ना, 5 माइनस 2 आउट ऑफ ब्रैकेट एक्स। देखो भाई 3 बचेगा ना और माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां समझ में आया होगा। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो ये जाएगा माइनस 5x और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस 2x और प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें x कॉमन तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन कर लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस 2 5 10, 5 बचेगा 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 5 दो बार है, इसको एक बार लिख देंगे। ठीक है, ये मतलब कॉमन ले लेंगे इसको भी और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इसका रूट निकालेंगे। लिखेंगे इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 5 जाएगा उधर क्या हो जाएगा? प्लस 5। और इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे इधर है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये प्लस 2 जाएगा उधर क्या हो जाएगा? माइनस 2। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आया, दो वैल्यू आ गई, दो रूट्स इसके आ गए। क्या क्या? एक तो 5 आया और एक आया माइनस 2। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। करना क्या है? देखिए एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का और कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 टू कितना होता है? 6 टू होगा 12। अब हमको 12 का फैक्टर ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 है, दो नंबर फाइंड करना है। मल्टीप्लाई करने पर 12 है और प्लस माइनस करने पर एक्स का कॉफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, दो नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 है और प्लस माइनस करने पर कितना है? 1 है। 4 3 से कितना होता है? 12 होता है और 4 में 3 को माइनस कर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि इसको ब्रेक कर देना है x को, किसमें? 4 और माइनस 3। 4x माइनस 3x करेंगे कितना आएगा? x आएगा। लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? दोनों में x भी कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 2x कॉमन कर लेंगे। तो 2x कॉमन करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 2 4, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन है? 3 कॉमन है ना, पहले तो माइनस कॉमन है दोनों में और 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? x और माइनस कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा यहाँ पे? प्लस और 3 2 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 2 इसको कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस 2 जरा क्या हो जाएगा? माइनस 2। और इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 3 जाएगा, क्या जाएगा? प्लस ना, और 2 डिवाइड में इधर आए तो 2 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट में, तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। यानी कि एक रूट्स आया -2 और दूसरा आया 3/2। इसका आंसर आ जाएगा -2 और 3/2। ठीक है, तो भाई थर्ड क्वेश्चन जो है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 है। अब √2 को देखिए घबरा मत जाना। ठीक है, बहुत आराम से करेंगे। देखो भाई सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ऑफिशिएंट क्या है? √2 है और कांस्टेंट क्या है? 5√2। तो √2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5√2 में कितना आएगा? पहले √2 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा और 2 मल्टीप्लाई 5 5 2 10। यानी कि हमको 10 का फैक्टर करना है। इससे करना है 10 का फैक्टर करना है, दोनों फाइंड करना है ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए और प्लस या माइनस करने पर कितना है? यहाँ पे लिखा है 7। तो बताओ भाई 5 और 2 हो सकता है क्या? 5 2 कितना होता है? 10 और 5 में 2 ऐड करो कितना आएगा? 7 आएगा। तो इसको हमको ब्रेक करके लिख देना है। 7 को क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे इसमें 7 को लिखेंगे 5 और 2। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 2 √2x स्क्वायर और 7 को लिखेंगे 5 प्लस 2 आउट ऑफ ब्रैकेट x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? √2x स्क्वायर इस x का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब हमको कॉमन लेना है। देखो पहले इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? नंबर्स में यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 5 है, तो √2 और 5 में कोई कॉमन तो है नहीं। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर x यानी x कॉमन है खाली, तो x कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा √2x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 5।
इसमें क्या कॉमन देखो ध्यान से, ये जो 2 और √2, अब ध्यान से यहाँ पे देखो भाई, ये जो 2 है ना वो √2 मल्टीप्लाई √2 के मिलने से बनता है। किसके मिलने से बनता है? √2 मल्टीप्लाई √2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 2 आएगा। यानी कि यहाँ पर 2 √2 है और यहाँ पर 1 √2 है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 √2 है तो 1 √2 कॉमन कर लो। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये 2 का मतलब क्या है? √2 मल्टीप्लाई √2। अगर 1 √2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 √2 तो बचेगा ना, और यहाँ पे x बचेगा। बात समझ में आई? अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? नहीं आएगा। देखो √2 का मल्टीप्लाई √2 करोगे कितना आएगा? 2 आएगा ना, और जाएगा 2x, ठीक है। प्लस अब √2 तो कॉमन हो गया, बचेगा क्या? बचा क्या है? 5। यहाँ लिख लेंगे 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 सेम टू सेम है, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? √2x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x प्लस √2, और इज इक्वल टू लगा देंगे 0। लिखेंगे इफ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? √2 आएगा डिवाइड में तो हो जाएगा -5/√2 आ जाएगा। बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं? अभी तक तो दिख ही रहा है। और अब इसको देखेंगे x प्लस √2, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -√2, ठीक है। तो हमारा 2 रूट्स आ गया, पहला हो गया -√2 और दूसरा है -5/√2। ये हो गया हमारा आंसर। 4 हमारे पास है 2x स्क्वायर -6 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखिए फ्रैक्शन में दिया है ना, सबसे पहले इसको हटाएंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है आराम सॉल्व हो सके। अपान 1 कर दो सबके, ठीक, और ले लो 8 पे एलसीएम। कितने बार में जाएगा? ये 8 बार में जाएगा। 8 टू कितना होता है? 16x स्क्वायर हो जाएगा। ये भी 8 बार में जाएगा। 8 1 8x हो जाएगा, और ये 1 बार में जाएगा, प्लस है ना, 1 बार में जाएगा तो 1 1 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बताओ 8 डिवाइड में इधर भेज दो इसको, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? हमारा हो गया क्वेश्चन 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है? देखो एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट क्या है? ये 16 है और ये 1 है, तो 16 बन जा 16 को ब्रेक करना है ऐसे दो नंबर में कि मल्टीप्लाई करने पर 16 है और प्लस से माइनस करने पर कितना है? 8 है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, मतलब 4 और 4, ठीक है। 4 4 से कितना होता है? 16 होता है, और 4 में 4 ऐड करिए कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या? 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, दोनों माइनस क्यों? क्योंकि माइनस को माइनस करेगा तभी नहीं ऐड हो पाएगा, और 8x आएगा, और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन लेना है आपको, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? दोनों में 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 कॉमन कर लो। दोनों में x भी कॉमन दिखा है, x कॉमन कर लो। क्या बचेगा? यहाँ पे 4x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं का मतलब 1 कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा 4x, और माइनस कॉमन 1 यहाँ क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 एक बार लिख देंगे एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, इधर लिख दे रहे हैं। तो 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, और ये भी ब्रैकेट सेम टू सेम है, यानी कि इसका दो रूट्स आ गया 1/4 और 1/4, ठीक। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट का और 1 कांस्टेंट का, तो 100 आएगा, ठीक है। अब 100 को ब्रेक करना है ऐसे दो पार्ट्स में कि मल्टीप्लाई करने पर 100 है और प्लस या माइनस करने पर कितना है? 20 है। तो 10 10 कितना होता है? 100, और 10 में 10 को ऐड करके कितना आएगा? 20 आएगा। तो इस 20 को ब्रेक करके लिखेंगे क्या? -10x और -10x, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन मेरे को तो 10 दिखाई दे रहा है और x कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या बचेगा? यहाँ पे 10 बचेगा और x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिखा है, मतलब 1 कॉमन कर लो, क्या बचेगा? 10x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम है ना, इसको एक बार लिख देंगे ब्रैकेट में 10x माइनस 1, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या हो जाएगा? 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे यहाँ पे इफ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 1, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/10, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट में भी वही है, सेम है, या ये वाला ब्रैकेट भी सेम है, यानी कि जो हमारा रूट्स आएगा ना वो 1/10 और 1/10 दो बार इसको लिख देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.2 का पहले के जितने सारे क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर दिए हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।